एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस। इसमें हम इफ क्लॉज पढ़ेंगे। कंडीशनल सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, शर्त वाले सेंटेंस होते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक आपको बने रहना है, लास्ट तक देखना है। प्यारे बच्चों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्यारे बच्चों, देखिए मैं आपके लिए तरह तरह के इस प्रकार वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। और आपको उन वीडियो को क्या है, उसका आपको बेनिफिट उठाना है, उन्हें देखते रहना है और इसको नोटबुक में नोट करते रहना है। आज हम इस वीडियो के थ्रू देखेंगे कि इफ क्लॉज क्या होता है। इफ क्लॉज ये सर कंडीशनल सेंटेंस में मिलता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि ये इफ जो होता है, जो इफ क्लॉज होता है, वो कंडीशनल सेंटेंस में ही मिलता है। कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाली। जैसे सर हिंदी में मैं बताता हूं आपको, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुमको पढ़ाता, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। तो ये कंडीशन है, यदि जाओगे तो देखोगे, मेहनत करोगे तो सफल करोगे। हालांकि कंडीशन है, दो क्लॉज होंगे उसमें। उस वीडियो हम बात करते हैं, इसमें दो क्लॉज होते हैं। कंडीशन सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं और इसमें एक क्लॉज कौन सा, इफ वाला। तो हम ये देखना है आपको एग्जाम में ही कैसे पूछेगा। ये एग्जाम में आपको इस प्रकार पूछेगा कि जो इफ क्लॉज है, इफ वाला जो पार्ट है, वो क्लॉज किस, ठीक है, किस टेंस में होगा, किस टेंस में बनेगा और उसको कैसे हम फ्रेम करेंगे। आपको एग्जाम में क्या पूछेगा। तो देखो मैंने आपको तीन स्ट्रक्चर आपके बता रखे हैं। हमने ये ला रखा है इफ क्लॉज। एक क्लॉज होता है इफ क्लॉज वाला था और होता है नॉन इफ क्लॉज। दो क्लॉज होते हैं कंडीशन वाले जो सेंटेंस होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, एक इफ वाला, एक नॉन इफ वाला। इसकी तीन कंडीशन होती है। क्लॉज की क्या कंडीशन होती है, तीन। वो हमने सबके स्ट्रक्चर 1 by 1 ये लगा रखे हैं। देखिए पहला है इफ प्लस सब्जेक्ट B1 या B5। B1 B5 क्या होता है आप जानते हैं। B1 और B5 का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंपल, ठीक है। और ये दूसरा है, दूसरा क्लॉज है सब्जेक्ट विल सेल कैन मे B1। इसमें हम बिल भी लगा सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, कैन लगा सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ नेचर। सेंटेंस के नेचर के अनुसार, ठीक है, उसके सेंस के अकॉर्डिंग हम कैन में भी लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल है। फाइन बच्चे, अगला है इफ सब्जेक्ट B2 अदरवाइज सब्जेक्ट वुड कुड माइट। इनके दिन वुड कुड माइट के अलावा और कोई मॉडल्स नहीं आ सकता है। तीन ही सत्य, यही बिल्कुल परम सत्य, आप सही सुन रहे हैं। वुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, माइट लगा सकते हैं। इन तीन के अलावा कोई वर्ड नहीं आ सकता इस सिचुएशन में। फाइन बच्चे, यदि ये पास्ट, जो पास्ट इंडेफिनिट है, ये वाला क्लॉज पास्ट में है तो ये वुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा, माइट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ सेंटेंस। प्यारे बच्चे समझ गए। पहला स्ट्रक्चर ये है इसकी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है इसका सबका स्ट्रक्चर। तीसरी कंडीशन क्या है, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस B3 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वुड हैव प्लस, वुड प्लस हमने क्या, वुड प्लस भी है, ठीक है, वुड हैव प्लस B3। तो आपको पता है कि हैव के साथ क्या आता है, B3 आता है, क्योंकि हैव का नेचर क्या, आपने तुरंत बाद क्रिया की। तो प्यारे बच्चों, अब हमने आपको इसका स्ट्रक्चर बता दिया। हालांकि तीनों कंडीशनों की हमने स्ट्रक्चर आपको बता दिया, तीनों स्ट्रक्चर हमने लिख रखे हैं। आपको एरर किस प्रकार मिलेगा, हम देखो ये क्लॉज देख रहे हैं, ये वाला, ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां हम छोड़ के भी लिख सकते हैं, वो आपको ऐसे भी दे सकता है। ये वाला जो क्लॉज है ना, वो पहले लिख सकते हैं सब्जेक्ट विल सेल, ठीक है, सब्जेक्ट विल सेल, हालांकि कैन को लास्ट और B1 प्लस, और वो कैसे लेगा, ये वाला पार्ट पहले आएगा और ये वाला पार्ट इफ, ऐसे लाएगा इफ और ऐसे लिख देगा B1। हालांकि ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है। ये क्लॉज है, हम यहाँ भी लिख सकते हैं और इसको यहाँ, ठीक है। ऐसा कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, चाहे ये क्लॉज पहले लिख दें चाहे बाद में लिख दें। मगर कहने का तात्पर्य ये है, जो इफ है वो हमेशा, ठीक है, किसमें आएगा, प्रेजेंट वाले में आएगा, ठीक है। ये हालांकि फ्यूचर वाले क्लॉज में नहीं आएगा। फ्यूचर वाले क्लॉज में आपको क्या मिलेगा, बिल मिलेगा, सेल मिलेगा, वुड मिलेगा, ठीक है, वुड हैव मिलेगा। इस वाले क्लॉज में आपको इफ नहीं मिलेगा, वो यहां से एरर पैदा करेगा। आपको ये ध्यान रखना है, इफ हमेशा, ठीक है, या तो प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट में आएगा, या पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, या फिर पास्ट परफेक्ट में आएगा। देख लो, ठीक है, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर लिखा। अब हम इसको एग्जाम्पल के तहत समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल क्या कहता है, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिए एग्जाम्पल, अब मैं आपको एग्जाम्पल के तहत बताता हूं ये कैसे क्या होगा। अब देखिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब देखो ये कंडीशन, अब देखो इस जो है ना पहला स्ट्रक्चर, इसके पहले दो सेंटेंस आपको यहाँ लगा रखे हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा इसकी, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा। अब यदि जो होता है
ठीक है, यदि का हम अनुवाद किससे करते हैं, इफ से। ठीक है, इफ हम ट्रांसलेट करेंगे तो इफ, यदि। तो ये जो वाला क्लॉज है यदि वाला पढ़ोगे, अब देखो दोनों है गागी के। अब देखो हिंदी में तो दोनों फ्यूचर है, हालांकि अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो दोनों फ्यूचर नहीं होगा। एक क्लॉज यदि वाला जो क्लॉज है, यदि दिख रहा है, ये वाला क्लॉज हम इसे किसमें बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, जिसको कहेंगे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट। और दूसरा वाला क्लॉज किसमें बनाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। समझ गए? तो देखो ये सिंपल प्रेजेंट वाला क्लॉज हो गया इफ वाला, और ये फ्यूचर का हो गया सिंपल फ्यूचर से प्रेजेंट इंडेफिनिट फ्यूचर कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो इस पर बात करते हैं। अब इफ यू तुम क्या करो, यदि तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, इफ यू स्टडी इंग्लिश, यदि तुम अंग्रेजी का अध्ययन करोगे। ठीक है, अब देखो हमने सिंपल प्रेजेंट बनाया है, तो क्या करोगे, तो एसएससी पास करोगे, तो यू विल, या कैन भी लगा सकते हैं, यू विल पास एसएससी, फाइन, एस बड़ा। ठीक है, इफ यू स्टडी इंग्लिश यू विल पास एसएससी। यदि तुम, ठीक है, अंग्रेजी का अध्ययन करोगे तो एसएससी पास करोगे, यदि अंग्रेजी पढ़ोगे तो एसएससी पास करोगे। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यदि। फिर इफ से बनाएंगे, इफ से, इफ यू क्या है, यदि तुम मेरे पास आओगे, तो देखिए इफ लगा दिया, तुम मेरे पास आओ, यू भी बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट में, यू कम टू मी, मेरे पास आओगे। ठीक है, यदि तुम मेरे पास आओगे तो क्या करूंगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो क्या बनाएंगे सर इसमें, अब देखो तुम मेरे, तो अब इसको वुड लगा, वो बिल लगा दो, क्या लगाओ, बिल। सर सेल नहीं लगा सकते बेटा, मॉडर्न अंग्रेजी में देखो, ठीक है, सेल का जो है वो खत्म हो गया, मॉडर्न अंग्रेजी में हम बिल ही ज्यादा लगाते हैं। हाँ, चाहे सेल लगा सकते हैं, मगर ऐसे बनाना बेटर होगा, आई विल। ठीक है, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो सेल लगा, हालांकि सेल आप लगा सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ बिल बेटर रहेगा। कितनी बार कहा मैंने, अगर देखिए, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। अब देखो ये दूसरी कंडीशन आ गई, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखे। देखो ऊपर वाली कंडीशन गागी की है ना, और इसमें क्या तातीते हैं, तो ये हमेशा पास्ट को शो करता है, क्या करता है, पास्ट को। अब ये पास्ट की बात कर रहा है, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते, यदि तुम आगरा जाते तो ताजमहल देखते। फिर भी इसको बनाओ, इफ यू वेंट, पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे पहला वाला क्लॉज, इफ यू वेंट टू आगरा, इफ यू वेंट टू आगरा जाते तो क्या करते, ताजमहल देखते। तो यदि तुम आगरा तो ताजमहल, तो यू वुड लगाएंगे, ये पास्ट में है तो बिल का क्या होगा, वुड, यू वुड, देखो है ना, वुड लगा सकते हैं, कुड लगा सकते हैं, यहाँ वुड लगाओगे, यू वुड सी द ताज लिख दो, ताज, ये हो गया, यू वुड सी द ताज। अगला कौन सा नंबर, देखो ये हो गया, ये पास्ट वाला है। अब ये भी पास्ट का, यदि तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हें पढ़ाता, तो ये भी इफ से स्टार्ट होगा, सब इफ से स्टार्ट होंगे ये। अब ये देखना है इफ वाला जो क्लॉज है वो कौन से टेंस में आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। यदि तुम मेरे पास आते, यू कम, अब ये कैम आया, यू कैम मेरे पास आते, यदि तुम मेरे पास आते, यू कैम टू मी, तो मैं क्या करता तुमको, मैं तुम्हें पढ़ाता, आई वुड टीच यू, आई वुड, ऐसे, ठीक है, इफ यू कैम टू मी आई वुड टीच यू। तो प्यारे बच्चों आप समझ पा रहे होंगे, हमने देखिए दो कंडीशन इसकी कंप्लीट कर ली। तीसरी कंडीशन बात करते हैं ये वाली, ठीक है, पास्ट परफेक्ट वाली, इफ सब्जेक्ट हैड प्लस B3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वुड हैव प्लस B3 ऑब्जेक्ट। अब इस पे बात करते हैं, यदि तुम थोड़ी देर पहले आए होते तो चोर भागा ना होता, यदि, इफ से स्टार्ट कर, यदि, इफ, ठीक है, यदि तुम थोड़ी देर पहले आए होते, इफ यू, ठीक है, इफ हो गया, यू हो गया, हैड कम, हैड प्लस B3 से बनेगा, हैड कम हियर ए लिटिल बिफोर। अब यहाँ जगह शॉर्ट है तो यहाँ लिख देता हूँ इसका पार्ट, दूसरा जो क्लॉज है, यदि तुम थोड़ी देर पहले आए होते तो चोर ना भाग, ठीक है, चोर नहीं भागा होता, तो यहाँ लिख देता हूँ द थीफ, वहां कॉमा लग जाएगा, द थीफ वुड नॉट हैव, क्या आएगा इसमें, वुड नॉट हैव। अब वुड नॉट हैव के बाद क्या भागा होता, रन अवे, भाग। यदि तुम थोड़ी देर पहले आए होते तो चोर भागा नहीं होता, इसमें वुड हैव लगते थे, वुड हैव का ही होता है प्लस B3, तो हमने भी वुड हैव, ठीक है, नॉट है तो वुड, ठीक है, दोनों के बीच में नॉट एडजस्ट कराए और रन अवे। अगला क्या है, यदि विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़े हुए होते तो वे सफल हुए होते, यानी कि ईमानदारी से पढ़ते तो सफल हो जाते। तो इसको भी बनाओ, इसको भी ऐसा बनाना है, इफ स्टूडेंट, ठीक है, क्या यानी पढ़े होते हैं, स्टडी करी होती उनने, तो ऐसी बनाओ, इफ स्टूडेंट हैड, बनाना आपको हैड के बाद क्या, स्टडीड, फिर क्या करना है सर,
स्टडीड के बाद किसकी स्टडी की? केवल स्टडी ईमानदारी से, ठीक है, स्टडी हॉनेस्टली, स्टडी हॉनेस्टली। तो क्या है, अगर ईमानदारी से उन्होंने अध्ययन किया होता है, पढ़े होते, तो भैया क्या होता, वे सफल होते। तो वे सफल होते, ये वाला क्लॉज में यहां लिख देता हूं उसका, कौन सफल होते? विद्यार्थी। तो दे, ठीक है, वुड हैव, ठीक है, सक्सीड, बच्चे, दे वुड हैव क्या होगा, सक्सीड। ऐसे करना है बाबू, बात समझ गए? आपको ऐसे इन वाक्यों को फ्रेम करना है, बनाना है। तो आपने देखिए इस वीडियो से क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो एरर आएगा उस एरर का हमें ध्यान रखना है। इफ से एरर बनाता है वो सॉरी, इससे बनाता है इफ से। तो इफ जो वाला जो होगा वो देखो इस वाले टेंसों में मिलेगा, इफ इन वाले क्लॉज में, ठीक है। इनमें देखो ये सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, इस बार। मगर वो देगा आपको ध्यान लगा के इफ इन क्लॉज के साथ जोड़ देगा, तो ये एरर हो गया। आपको ये ध्यान रखना है, आपकी कंडीशन मैंने आपको इसमें दी कि क्या होगा, आपको कंडीशन भी कंप्लीट हो गई और जो इफ का जो पार्ट है, जो एरर है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।